Hello students, this is Nitish, your maths faculty. Students, in this session we will talk about the practice session of science chemistry. So, students, in this session, this is the case study questions, which is the latest pattern syllabus. तो आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ गिवन है और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, करेक्ट। तो देखो अब यहाँ पे क्या लिखा है, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 5th ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड द रिलेटेड स्टडी मटेरियल। आप इस पैराग्राफ को पढ़कर और इससे रिलेटेड जितने भी आपने स्टडी किया है इसके पहले, उनके बिहाफ पर आप जो है आंसर करोगे, करेक्ट। तो स्टडी करते हैं इसको, पैराग्राफ को। देखो आप, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग द सिंबल्स सॉलिड एस फॉर सॉलिड्स, एल फॉर लिक्विड्स एंड जी फॉर गैसेस एंड AQ फॉर aqueous solution along with their respective formulae. The word aqueous is written in the if the reactant or the product is present as a solution in water. Precipitate can also be represented by using an arrow pointing downwards instead of using symbol S. In the same way, the gaseous state of an evolved gas can be represented by using an arrow pointing upward direction instead of using symbol G. The specific condition of the reaction like temperature, pressure, catalyst, etc. is written above or below the arrow in the chemical reaction. यानी हमें यहाँ पर रिएक्शंस के जो है फिजिकल स्टेट के बारे में, जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बताया गया है कि अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो उसको S और लिक्विड स्टेट में है तो उसको स्मॉल l, गैसेस स्टेट में है तो G और एक्वस सॉल्यूशन जब अगर उसको हम किसी भी जो है अगर उस जो है सब्सटेंस को वाटर के साथ मिक्स किया गया है तो उसको एक्वस सॉल्यूशन जो AQ लिखा जाएगा। फिर इसमें बताया जा रहा है कि अगर वो प्रेसिपिटेट बना रहा है तो उसको हम डाउनवर्ड पॉइंटिंग एरो से डिनोट करते हैं, अगर गैस इवॉल्व हो रही है तो उसको हम अपवर्ड पॉइंटिंग एरो से डिनोट किया जा रहा है, ठीक। और यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि जो कंडीशंस हैं किसी भी रिएक्शंस की, उसको हम जैसे टेम्परेचर हो गए, प्रेशर, कैटलिस्ट हो गया, उसको हम जो एरो है जो रिएक्शन को के डायरेक्शन को शो करता है, उस एरो के ऊपर अपवर्ड या डाउनवर्ड जो है अप या बिलो में लिखा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो क्वेश्चंस देखते हैं। देखो आप, क्वेश्चन में कहा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following represent the correct balanced chemical equation with state for this state symbol for the given reaction। देखो यहाँ पे आप मैग्नीशियम रिएक्टिंग विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमको यहाँ पर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताना है। तो अगर फर्स्ट को आप देखो तो मैग्नीशियम फर्स्ट में रिएक्टेंट साइड 1 है, हाइड्रोजन 4 है, काउंट करेंगे 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। प्रोडक्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है। इसके बाद आप देखो यहाँ पर तो मैग्नीशियम 1 है, ठीक, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, ठीक है। बट सेकंड में रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि फर्स्ट तो सही नहीं है, सेकंड रॉन्ग इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे एक्वस लिखा गया है, जो कि यहाँ पे दिया गया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तो क्लियर है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है
ये हमारा बी होगा, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन को लिक्विड दिखाया जा रहा है। अगर इसको देखेंगे तो हम ये बैलेंस्ड है। यहाँ पर मैग्नीशियम 2 है, हाइड्रोजन 4 है, सल्फर 1 है, सॉरी 2 है, ऑक्सीजन 8 है। राइट साइड में अगर हम लोग देखें तो मैग्नीशियम 2 है, सल्फर 1 है, देखो 2 है, ऑक्सीजन 8 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, बट यहाँ पर जो मिस्टेक है, जो रॉन्ग है, वो यहाँ पे गैसेस स्टेट नहीं है, क्योंकि जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो मेटल का सॉल्यूशन बनता है और गैस रिलीज होती है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ गैसेस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वी यूज। जब गैसेस स्टेट के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को यूज़ करना होता है तो हम या तो स्मॉल जी लिखते हैं या फिर एरो का साइन नोट करते हैं। तो इसके लिए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सही। तो यहाँ पे हमको वेरिएबल बताना है। तो यहाँ देखेंगे when sodium react with water then it gives sodium hydroxide which is in the solid state and hydrogen gas evolved. So option B is correct for this question. ये clear है? इसके बाद next, which of the following reaction is balanced? तो आप सारे रिएक्शंस के जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हैं उनके नंबर्स को आप काउंट कर लो मेटल्स एलिमेंट्स के। तो यहाँ देखा जाएगा तो सोडियम 2 है, इधर भी 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये हाइड्रोजन 4 हो जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, अनबैलेंस। कैल्शियम 1, इधर भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 1 है तो 2 हो गया। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इधर भी 2 है, क्लोरीन 2 है, इधर भी 2 है, तो ये सही हो जाएगा। बट नेक्स्ट भी चेक कर लेते हैं। नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, अनबैलेंस। यहाँ पे देखेंगे ऑक्सीजन 6 है, 2 8 हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is necessary to balance a chemical equation in order to satisfy the law of। तो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम जो है कंजर्वेशन ऑफ मास को जो है इक्वल रखते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय इन द गिवन रिएक्शन। यानी जितना हमने जो है सब्सटेंस यूज़ किया है रिएक्टेंट उतना ही हमें प्रोडक्ट मिल जाता है। तो इसके लिए क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।